दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पेड़ पौधों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर को भी देखना, तो उसको भी देखेंगे और साथ में थ्योरी सेक्शन को भी। बाकी वीडियोस नहीं देखिए, देखिए टॉपिक वाइज चीज़ों को बनाया जा रहा है। ये प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि कर्नाटक में, आप देखोगे कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोद कर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं। अब यहाँ पर याद रखेंगे कर्नाटक की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कुरीगो, इलीगो, खूंटी, ये बार बार आप लोग याद करते होंगे, भूल जाते होंगे, लेकिन अब फिगर के माध्यम से आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो देखिए मिट्टी को नरम करने के लिए तो ये तो है नहीं, ठीक है। तो मिट्टी को नरम करने के लिए क्या इस्तेमाल की जा सकती है, इसका तो मिट्टी का कोई इस्तेमाल है ही नहीं, इसका भी इस्तेमाल नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने कहा ओ माई गॉड खुरपी, आपने सही कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या पूछा है कि कर्नाटक में क्या कहते हैं, ठीक है। ये यूपी बिहार में नहीं पूछा जा रहा है कि खुरपी बोला जाता है, ये कर्नाटक में इसको क्या बोला जाता है, खूंटी बोला जाता है। तो आप कैसे याद कर लोगे, कर्नाटक ख से खूंटी, ख से खुरपी, ये चीज़ आपकी कंफर्म हो गई, ठीक है। अभी हम लोग चलेंगे वहाँ पर, चलेंगे सारा थ्योरी सेक्शन देखेंगे, जितने भी पेड़ हैं इंपॉर्टेंट उन सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट था समझना। अब यहाँ पर दो चीज़ें बच जाती है, कुरीगे और इलीगे। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है। तो देखिए इलीगे जो होता है, इलीगे इसको कहा जाता है, कुरीगे जो हल को कहा जाता है, ठीक है। तो ई जैसा शेप आप देखोगे, ये दिखेगा आपको ई जैसा शेप, ऐसे याद कर लो यार। और कुरीगो जो बात करेंगे उसको हल बोला जाता है, ठीक है। और इसको हंसुआ बोला जाता है, जो कि आपका क्या काम आता है, इलीगे का काम क्या आता है, जैसे कि आप सूखी पत्तियों को काटने का, जैसे गेहूं काटने का, धान काटने का काम आता है। खेत को जोतने का काम किसका आता है, इसका आता है। जैसे खरपतवार निकालना है तो खुरपी का काम आता है। तो सभी जो है एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, ठीक है। तो खुरपी खुंटी याद हो गया। क से करना पड़ता है, हल करना पड़ता है, खेत जोतना पड़ता है, तो क से करना याद रख लो, क से करना, ठीक है। और दूसरी बात इलीगे, ई फॉर, यहाँ पर हंसुआ याद कर लो। इसका कोई ट्रिक तो मुझसे तो बन नहीं पा रहा, आपके पास कोई ट्रिक है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं थ्योरी सेक्शन पे, जहाँ पर आपको बहुत सारे चीज़ें जानने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बोलना तो नहीं चाहिए बट फिर भी बोलना पड़ा, क्योंकि बिना बोले आप लोग करते नहीं हो। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में अगर कुछ सजेशन सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं थ्योरी सेक्शन को, उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं पेड़ पौधों के बारे में। रेगिस्तानी ओक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले रेगिस्तानी ओक बार बार पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है, इंडोनेशिया में भी पाया जाता है, और जिसकी ऊंचाई जो है 11 से 12 फीट होती है। इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। तो सोच के देखेंगे, 11 से 12 फीट ऊंचाई होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें जो हैं ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक अंदर जाती है, जब तक कि पानी ना मिल जाए, ठीक है। दूसरी बात करें, इसके तने में पानी जमा होता है, लोग जो है पतली पाइप डाल करके पी लेते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी हमने रेगिस्तानी ओक के बारे में देख लिया। इसकी जो जड़ें होती हैं ना, ये 30 गुना नीचे तक जाता है। जैसे 11 फीट है, मान के चलो 10 फीट है, 300 फीट तक जाता है, तो ऑलमोस्ट 300 गुना ज़्यादा इसकी जड़ें जाती हैं। अगर ये 10 फीट लंबा है तो नीचे जो है 30 गुना, मतलब कि 300 फीट नीचे जाता है, ताकि पानी मिल जाए इसको। तो ये चीज़ है। नेफेंथिस के बारे में देख लेते हैं। नेफेंथिस नामक पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों को शिकार करता है, उनको खाता है। यह लंबे घड़े के जैसा दिखता है, ऊपर पत्ती का कवर होता है, इससे खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसमें आते हैं और वो फंस जाते हैं। फिर आगे देख लेते हैं, इसे घटपाणी पौधा भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए दोनों की तस्वीरें आपको एक बारी दिखा देता हूँ। तो ये है आपका रेगिस्तानी ओक, ये देखो 10 फीट लंबा है, मतलब कि ऊंचाई में, और इसकी जड़ें जो आएंगी ना, वो 30 गुना नीचे तक जाती हैं, और इसके नीचे, इसके जड़ों में पानी जमा होता है, ठीक है। तो ये पाइप डाल करके पीते हैं। ये देखो छोटे छोटे रेगिस्तानी ओक हैं, ठीक है। अब ये नेफेंथिस घटपाणी पौधे के बारे में बात करेंगे, जो मेघालय में पाया जाता है। ये देखो सुराही के जैसे संरचना होती है इनकी, और होता क्या है कि इसके अंदर से कुछ स्मेल निकलता है। जैसे आपने देखा ना, कुछ अच्छा पक रहा है तो अरे यार किसके घर में पक रहा है, अच्छा इनके घर में पक रहा है। तो वैसे सूंघते हो, वैसे कुछ कीड़े मकोड़े हैं, सूंघते सूंघते पहुँच जाते हैं खाने के लिए। तो जैसे मक्खियाँ वगैरह हैं, भिन भिन आती हैं, जैसे कुछ भी अच्छा है तो भिन भिन आती हैं, तो वो यहाँ पर जाएंगी और इसके अंदर बैठेंगी, तो ये ऑटोमेटिकली सुराही जो है ये ऊपर से बंद हो जाता है। ऐसे ये जो है ना, ये जो है बंद हो जाएगा, और जब बंद हो जाएगा वो बाहर निकल नहीं पाएंगी और उसे मर जाएंगे, और उनसे नाइट्रोजन इन लोगों को मिल जाता है, ठीक है।
तो ये चीज़ होता है। बाकी कुछ अभी खेजड़ी के बारे में अगर आपने नहीं देखा है तो खेजड़ी और रेगिस्तान के बारे में मैंने बता दिया है, तो खेजड़ी वृक्ष को वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी चलिए और कुछ इम्पोर्टेंट पेड़ पौधों को देख लेते हैं। तो चलिए बरगद के बारे में देख लेते हैं। तो बरगद की पेड़ जो है लटकन उसकी जड़ें होती हैं, ठीक है। बरगद के पेड़ की जो लटकन होती हैं, जो ये लटकन दिख रही है आपको छोटी छोटी सी लटकती हुई, तो ये जो लटकती हुई दिख रही है ये टहनियों से निकली होती है, ठीक है। जड़ें जो होती हैं, जो लटकन होती है वो क्या होती है, जड़ें होती हैं। तो जो ये बरगद के पेड़ की लटकन है जो आपको दिख रही है, ये क्या होती है, ये जड़ें होती हैं। और ये जड़ें आती कहाँ से हैं, ये टहनियों से निकलती हैं। टहनियों से निकलती हैं, निकलने के बाद ये लटकती रहती हैं और धीरे धीरे करके ये ज़मीन के नीचे चली जाती हैं। ये किस लिए होता है, क्योंकि हर पेड़ के अंदर भी कुछ स्पेशलिटी है, कुछ जानवरों के अंदर है। तो इतना भारी पेड़ है वो इतने पर डिपेंड नहीं रह सकता, ठीक है ना। बहुत भारी पेड़ होता है, बहुत विशाल होता है, तो इसको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी जो साइड से सपोर्ट दे सकें। तो यहाँ पर आप देखोगे सपोर्ट के लिए यहाँ पर टहनियाँ ऑटोमेटिकली निकल जाती हैं, ठीक है। तो जो ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। देखिए वही चीज़ हो गई कि इनकी जो टहनियाँ होती हैं उनसे जो होती हैं लटकन निकलती है। जो लटकन निकलती है वो अंत में आगे चल कर के क्या हो जाता है, वो जड़ों का रूप ले लेती है और इसको मजबूती देती है, ताकि बरगद का पेड़ जो है लंबे समय तक चल सके, टिक सके, गिरे ना, ठीक है। आगे देखते हैं घास के बारे में देखेंगे। घास का पौधा जितनी ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला होता है। आपने देखा होगा जब आपने घास उखाड़ा होगा हाथों से, तो आप देखा होगा आपने कि ये छोटा सा घास दिखता है जो हाथों मुट्ठी में होता है, लेकिन उसकी जड़ें थोड़ी सी लंबी होती हैं, ठीक है। घास की जड़ें बहुत लंबी होती हैं, मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जा सकता है। सवाल ये बनता है कि भाई खुरपी से खोद करके निकाला जाता है, तो ये कुछ सवाल और बनेंगे, जैसे कि आप लोग अभी पढ़ेंगे, आगे चल करके मैं डिस्कस करूँगा इस चीज़ के बारे में कि खुरपी को क्या बोला जाता है, हँसुआ को क्या बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे कि कुरीले, कुरीगे, इस तरीके से वो आगे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलिए क्रोटोन पौधे के बारे में देख लेते हैं। क्रोटोन पौधे ज़मीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। तो ये ज़मीन के बारे में अगर पता लगाना है तो ये पौधे होते हैं, क्रोटोन पौधे हैं। इसकी PDF टेलीग्राम पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल को अपडेटेड कंटेंट है और 130+ आने हैं, अभी तो ये शुरुआत है, ठीक है। क्रोटोन पौधों की जड़ें ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती। जैसे आप देखोगे रेगिस्तानी ओक है, घास फूस है, ज़्यादा अंदर जाते हैं, ये नहीं जाते हैं। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती है और झड़ने लगती है, जिससे कि मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है और एक प्रकार का सिग्नल है। तो मिट्टी सूखने जब मिट्टी जो है, यहाँ पर आप एक बात समझिए कि जब पत्तियाँ सूखेंगी मतलब कि मिट्टी में जो है मिट्टी सूखने लगी है, मतलब मिट्टी को नरिशमेंट की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है। जब आप एक चीज़ देखा होगा आपने कि पेड़ के पत्ते झड़ने लगते हैं, क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है ठंड में। जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है ठंड में, जब वो लोग नहीं कर पाते, जैसे कि प्रकाश सनलाइट मिलता नहीं है, जिससे क्या होता है कि वो भोजन नहीं बना पाते। तो जो भोजन इकट्ठा होता है उससे पूरा ठंडी जो है वो काट लेते हैं कैसे कैसे। लेकिन जैसे ही जनवरी और फरवरी आता है उस तक उनका जो है बहुत सारा जो भोजन होता है वो अब खत्म होने लगता है पत्तों की वजह से। तो पत्तों को झड़ा दिया जाता है ताकि पेड़ जीवित रह सके। तो इस तरीके से सिग्नल होता है कि जो पत्ते हैं, अगर न्यूट्रिशन नहीं है, जब वाटर नहीं है, पत्तियां सूख रही हैं, इसका मतलब न्यूट्रिशन की कमी है। तो जब पत्ते सूखने लगेंगे आपको दिखेगा न्यूट्रिशन की कमी, आपने वाटर डाला, न्यूट्रिशन दिया, तो फिर पत्ते दोबारा से आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जड़ें पौधों को सहारा देती हैं, जल और खनिज को अवशोषित करती है और ह्यूमस उपलब्ध कराती हैं। तो ये सवाल बनता है कि जड़ें जो हैं वो किस तरीके का क्या काम करती हैं। तो जड़ें जो होती हैं पौधों को जल और खनिज, जैसे कि जाइलम जल को ले जाता है और फ्लोएम भोजन को ले जाता है, ठीक है। तो अवशोषित करती हैं और ह्यूमस को उपलब्ध कराती है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्याज के बारे में, ठीक है। तो अब प्याज जो है जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू हो जाता है। जैसे आपका सीटेट का एग्ज़ाम है जुलाई के महीने में, तो अब प्याज भी उगाने का जो काम हो जाएगा यहाँ पर शुरू हो जाएगा। खूंटी की मदद से खेत में मिट्टी को नरम किया जाता है, ठीक है। खूंटी मतलब खुरपी, ठीक है। खूंटी मतलब क्या होता है, खुरपी, ठीक है। तो ये पूछा जाता है प्रश्न कि खूंटी को क्या बोला जाता है, खुरपी बोला जाता है। वो लोग हम क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अब आगे देख लेते हैं। समय पर प्याज न काटी जाए तो वह ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी। बिल्कुल फैक्ट वाली बात है, प्याज अगर समय पर न काटा जाए तो ज़मीन के अंदर सड़ जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर खरपतवार के बारे में। तो खरपतवार
कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, इन्हें खरपतवार कहते हैं। निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी यही ले लेंगे और फसल कम हो जाएगी। तो मैंने आपको जब झूम खेती बताई थी तो वहाँ पर बताया था कि झूम खेती में क्या करते हैं, इसको उखाड़ करके वहीं डाल दिया जाता है। इसको उखाड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि इसको साइड में गाय गोरू को दे दिया जाए, ऐसा नहीं करते हैं, वहीं पर डाल देते हैं ताकि उर्वरकता बढ़ जाए ज़मीन की। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, इनको अगर उखाड़ेंगे नहीं तो ये क्या होगा, ये भी जो न्यूट्रिशन जल वगैरह आप दे रहे हो, जो न्यूट्रिशन आप दे रहे हो पौधों को, वो ये भी खा लेंगे। तो भाई ये दो भाई हैं, अगर तीसरा अगर कोई आ जाए तो ज़मीन जायदाद का बंटवारा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप समझ लीजिए कि यहाँ पर न्यूट्रिशन का बंटवारा होगा। ठीक है, इसलिए इनको ख़त्म कर दिया जाता है ताकि न्यूट्रिशन सिर्फ पौधों को मिले, उन फसलों को मिले जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। और जो अपडेटेड कंटेंट जो पूछा जाता है उतना ही कंटेंट पढ़ना है, जब बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं करना। और मैं तो बहुत शॉर्ट में सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। रहा प्याज को लेकर के, तो प्याज की खेती की प्रक्रिया के बारे में सीटेट में पूछा जाता है बार बार, तो इसको देख लेते हैं। तो प्याज को कैसे, क्या प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप करोगे क्या भैया, सबसे पहले आप गुड़ाई करोगे। गुड़ाई करने का मतलब है मिट्टी को ना थोड़ा सा नरम बनाओगे। किसके सहारे, खूंटी के सहारे, खुरपी के सहारे थोड़ा सा नरम करोगे। ठीक है, या फिर हल के सहारे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा बंजर है तो। फिर उसके बाद क्या करोगे, बीज बोओगे। तो पहले तो बी हो गया, फिर हो गया ए मतलब कि बीज बोओगे। जब बीज बोओगे तो जाहिर सी बात है, खरपतवार के बारे में हमने देखा कि वो तो आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए खरपतवार आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, बी के बाद क्या था, पहले तो गुड़ाई था, फिर बीज बोना था, वो सी हो गया। ठीक है, पहले बता देता हूँ, पहले क्या था, गुड़ाई करना बी, फिर उसके बाद बीज बोओगे तो सी, फिर उसके बाद खरपतवार को हटाना। ठीक है, तो उसके बाद खरपतवार हटाओगे तो प्याज तैयार हो जाएगा। तो फिर क्या करोगे, प्याज को उखाड़ोगे, प्याज को उखाड़ोगे। ठीक है, अब देखो, अब पहले पत्तियों को हटा दोगे तो उखाड़ोगे कैसे। ये जो प्याज की जो डंडियां हैं ये सूख जाती हैं, इनको पकड़ करके खींचा जाता है बाहर। जब पकड़ करके खींचा जाता है उसके बाद क्या होता है, उखाड़ लिया गया। उसके बाद जब पत्तियां सूख जाती हैं तो उसको हटा करके मार्केट में बेच दिया जाता है 20 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 30 रुपये, कभी कभी 10 रुपये, कभी कभी 100-150 रुपये भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पहले ही आप पत्तियों को हटा दोगे तो फिर उखाड़ कैसे पाओगे, नहीं उखाड़ पाओगे। तो पहले करना क्या पड़ेगा, आपको पहले उसको खींचना पड़ेगा। तो पहले उखाड़ोगे फिर सूखी पत्तियों को हटाओगे, तो इसलिए ई पहले आएगा और डी बाद में आएगा। तो BCAED, तो BCEAD। ठीक है, BA हो गया, BCADE हो गया, BCAED है, तो ये तो गलत हो गया ना, BCAED ये वाला राइट आंसर है, आंसर नंबर 4। इस क्वेश्चन को तो हमने देख ही लिया है, इसको खूंटी कहा जाता है कर्नाटक में। ठीक है, और यहाँ पर कर्नाटक में पूछा है तो यूपी आप आंसर 4 नहीं देंगे। चले वृक्ष के पौधों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बरगद के पेड़ के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, इसमें मैच करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए, वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली, वास्तव में उसकी शाखा नहीं, जड़ें होती हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया, वो जड़ें होती हैं। जड़ों की लंबाई वृक्ष की लंबाई की लगभग 30 गुनी होती है। तो बरगद की 30 गुनी नहीं होती है, रेगिस्तानी ओक की होती है। ठीक है, तो बी आंसर जहाँ जहाँ दिखेगा उसको पहले निपटाएंगे। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो आंसर ए और बी तो देखना नहीं है। अब चलते हैं, आंसर ए और बी तो हटा दिया। तीसरा है, जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना। देखिए, वृक्ष बहुत बड़ा है, उसको सहारा चाहिए, तो जो उसकी डालियां होती हैं ना नीचे आने लगती हैं और जड़ों का रूप ले लेती हैं। ठीक है, तो वो जो डालियां दिखती हैं ना, वो एक्चुअली में शुरू में तो डालियां होती है लेकिन बाद में जड़ों का रूप ले लेती है। क्यों, क्योंकि सहारा देना होता है। तो सी तो राइट आंसर हो गया, सी तो राइट आंसर है। और 2 ऑप्शन बचा, इसमें सी है ही नहीं, तो आंसर नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जड़ों द्वारा खाद्य का भंडारण किया जाता है, डी तो आंसर में है ही नहीं, तो बिल्कुल सही, गलत बात है ना ये। तो गलत बात क्यों है, क्योंकि भंडारण कौन करता है, भंडारण तो रेगिस्तानी योग करता है, जिसको पाइप के सहारे आप लोग जल को पी सकते हैं। ठीक है, लटकती जड़ों को बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चले जाना, जैसे मैंने बताया शाखाएँ जो होती हैं वो लटकती तो हैं लेकिन एक वक्त के बाद वो जड़ों के अंदर चली जाती हैं और जड़ों का रूप ले लेती हैं ज़मीन के अंदर जा करके। तो ये जो है ए, सी और ई राइट आंसर है। तो इसलिए आंसर सी में ये ए सी जो है आपको दिख रहा है, इसलिए आंसर सी जो होगा ये राइट आंसर। झूम खेती के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिए। झूम खेती क्या होती है, जो लंबे अंतराल पर की जाती है। स्थानांतरण किसी भी इसको कहा जाता है, पेड़ पौधों को जला करके खाद का रूप दे देना होता है। जैसे देखिए, झूम खेती में यहाँ पर
पौधों को जला दिया गया है और वैसे ही छोड़ दिया गया है, और आसपास में ये भी ध्यान रखा गया है कि आसपास का एरिया न जल जाए, अदरवाइज पूरे जंगल में आग लग जाएगी। तो आंसर नंबर 4 राइट आंसर। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र में, जैसे खारा जल का क्षेत्र होता है बहुत सारे, जैसे कि आपने देखा होगा सुंदरवन का क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, तो खारा क्षेत्र ही तो है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है हेलोफाइटा, इसको याद रखेंगे। लौड़ो मृदोद्भिद कहा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर सीटेट के लिए तो नहीं है, तो बेवजह का पढ़ना नहीं है, जब भर्ती के लिए जाएंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे। जड़ी बूटियों की महारानी के बारे में, जब नाम आए जड़ी बूटियों की महारानी, तो जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। औषधीय पौधों का हिंदू धर्म में महत्व भी है। हर घर में आपको बालकनी में एक चीज़ देखने को मिल जाएगा, छत के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अगर आपका घर बहुत अच्छा है तो आपके द्वार पर देखने को मिल जाएगा। मतलब कि अच्छा कहने का मतलब है कि आप समृद्ध हो भाई, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है तो आपके पास है। इसका वनस्पतिक नाम ऑसिमस सैंक्टम है। इसका नाम क्या है, तो इसको तुलसी बोला जाता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तुलसी का पौधा हर घर में मिलता है। ऑसिमम सैंक्टम इनका वैज्ञानिक नाम है, वनस्पति नाम है। चलिए यहाँ पर देखें, निम्न से कौन सा आपका परजीवी पौधा है, तो ये देखिए परजीवी पौधे क्या होते हैं, जो दूसरे के ऊपर जीवित होते हैं। ठीक है, सहजीवी होते हैं, जो कि आप एक दूसरे के साथ चलते हैं। जैसे पति पत्नी का रिश्ता कैसा है, पति पत्नी का रिश्ता कैसा है, पति और पत्नी, इसका रिश्ता कैसा है, सहजीवी के जैसा होता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, सहजीवी का, आपने कुछ किया इन्होंने कुछ किया, तो ऐसे चलता है। लेकिन परजीवी क्या होता है, परजीवी होता है जैसे बाप बेटे का रिश्ता, जैसे बाप बेटे का रिश्ता होता है। जैसे बेटा क्या है, बेटा पूरी तरीके से बाप के ऊपर फिलहाल डिपेंड है जब छोटा है। पापा ने फीस भरी तो बच्चा स्कूल जाएगा, नहीं भरी तो बच्चा नहीं जाएगा। तो वैसे ही अमरबेल एक पौधा होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, वो पूरी तरीके से दूसरे पौधों के ऊपर डिपेंड होता है। जहाँ देखेगा इनके पास अच्छा खासा न्यूट्रिशन है, पहुँच जाओ और पूरा जकड़ लेता है। ये देखो, कुछ बच्चों की वजह से माँ बाप पूरी तरीके से लोन में चले जाते हैं, वही वाला जो बच्चा है दिखाई दे रहा होगा आपको, पेड़ को पूरी तरीके से जकड़ चुका है। अब ये सनलाइट से रिएक्शन नहीं कर पाता, कहने का मतलब है सनलाइट से ये भोजन नहीं बना पाता, तो क्या करता है, ये लोग भोजन बनाते हैं तो वहाँ पर अटैक कर देता है। ठीक है, और उनका न्यूट्रिशन भी लेता है, जिससे कि ये पेड़ पौधों के ऊपर अगर एक बार चला गया तो ये पेड़ पौधे ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ किया और ये जा करके उनमें से आधा रोटी खुद ले लेता है। तो फिर आप ऐसे ही कमज़ोर होकर के मारे जाओगे, तो ऐसे ही पेड़ पौधे खराब हो जाते हैं। आपने बचपन में गाँव में देखा ज़रूर होगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न है कि गांव का नाम बताएं जहां पर उगने वाली कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा है। एक ऐसा गांव है जहां पर खेजड़ी पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उस गांव का नाम खेजड़ी है। ठीक है, तो इस गांव के लोग पौधे पेड़ों और जानवरों की बहुत 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 देखभाल करते हैं। भारत में एक गांव कहाँ पर स्थित है, तो बच्चा बच्चा जानता है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। एक और प्रश्न यहाँ पर अच्छा सा प्रश्न है, कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक, उसको शाहबलूत भी कहा जाता है, शाहबलूत भी बोला जाता है, शाहबलूत। ठीक है, तो रेगिस्तानी ओक देख लो, शाहबलूत भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो क्या सी ऐसी विशेषताएं हैं जो नहीं पाई जाती हैं, तो देखिए जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना। ठीक है, रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें होती हैं बहुत गहराई तक जाती हैं। पेड़ के तने में पानी का एकत्रित होना बिल्कुल फैक्ट है। पत्तियां बहुत कम होती हैं, बिल्कुल सही बात है। बहुत बड़ी बड़ी पत्तियों का होना है, ये गलत है। तो आंसर नंबर जो हो जाएगा 4 राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर पत्तियाँ नहीं होती है। देखिए छायादार वृक्ष की अगर बात करें ना, अगर खेजड़ी और रेगिस्तानी ओक हो, तो खेजड़ी जो है छायादार वृक्ष है, और वो खेजड़ी वाले चैप्टर में आपने देख ही लिया है। और देखिए मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ, आप टीचर बनने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अगर आप पेशेंस से 3, 4, 5 घंटे अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप भूल जाओगे आप टीचर बनोगे, और फिर ब्लेम लगाना सरकार भर्ती नहीं दे रही, भर्ती नहीं दे। भर्ती तो एक बार ना 2 बार तो 3 बार तो देगी ही, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अगर आपके पास पेशेंस नहीं है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि 8 लाख 10 लाख बच्चे हैं तो 8-10 लाख भर्ती आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। भर्ती तो यही आएगी 40-50 हज़ार, बाकी 7.5-8 लाख तो बच्चे नहीं नौकरी पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं होगा। पेशेंस डेवलप करिए, वीडियोस को जहाँ से भी पढ़ रहे हो कम से कम एटलीस्ट टाइम दो। ठीक है, मैं तो ऐसा कोशिश करता हूँ निचोड़ दूँ, इधर उधर की बातें ना करूँ, तो सिर्फ कंटेंट देता हूँ ताकि आप कंज्यूम करें और इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, बाकी जब हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर तो और मज़ा आने वाला, बहुत मज़ा आने वाला है। तो जितनी टॉपिक वाइज चीज़ें बताई जा रही हैं उसको जरूर कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।